नमस्कार, मैं विश्वानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने की योजना। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का फैसला किया है, जिससे पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग शुरू होगा। कार्यकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और सर्विस सेंटर व टोल फ्री नंबर से सहायता मिलेगी। यह कदम बच्चों और महिलाओं के पोषण सुधारने में मदद करेगा। बिहार दिवस पर नेताओं की शुभकामनाएं। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के गौरवशाली इतिहास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई। अन्य नेताओं ने भी बिहार के योगदान और विकास में भागीदारी का समर्थन किया। भारतीय डाक में तकनीकी सुपरवाइजर भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने तकनीकी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों की आयु 22 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। आवेदन 15 अप्रैल तक किया जा सकता है। भारत ने कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। कोयला मंत्री ने इसे आर्थिक विकास और बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान माना। अमेरिका से 388 भारतीय वापस भेजे गए। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि जनवरी 2025 से अब तक 388 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है। इनमें से 55 भारतीय पनामा के रास्ते वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटे। सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से उनके लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। टेलीकॉम फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई। सरकार ने टेलीकॉम फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल और एआई का इस्तेमाल करते हुए 3.4 करोड़ मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट किए हैं। 3.19 लाख IMEI नंबर ब्लॉक किए गए और 16.97 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद किए गए हैं। TRAI के नए नियम लागू कर स्पैम पर रोक लगाने के प्रयास तेज किए गए हैं। अमेरिका में भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों बदर खान सूरी और रंजनी श्रीनिवासन पर हमास के समर्थन के आरोप लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने स्थानीय कानूनों का पालन करने की सलाह दी और कहा कि दोनों ने भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया। मंत्रालय ने आव्रजन नीतियों पर भी टिप्पणी की। जीएसटी में ISD प्रणाली का बदलाव। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत व्यवसायों को अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर प्रणाली का उपयोग अनिवार्य होगा। इससे राज्य सरकारों को सही टैक्स संग्रह में मदद मिलेगी और गलत ITC वितरण पर जुर्माना लगेगा। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ेगी। उत्तर भारत में शनिवार से गर्मी तेज हो गई है। खासकर यूपी और दिल्ली में तापमान में वृद्धि होगी। IMD ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके प्रभाव से अन्य राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रियों को ओवरटाइम भुगतान की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को उनके अंतरिक्ष मिशन के ओवरटाइम के लिए भुगतान करने की घोषणा की है। दोनों ने 9 महीने तक अंतरिक्ष में बिताया, जबकि उनकी मिशन अवधि 1 सप्ताह के लिए निर्धारित थी। IPL के लिए जियो एयरटेल VI के प्लान्स। IPL 2025 के लिए जियो एयरटेल और VI ने खास रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, जिनमें जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन शामिल है। जियो 299 रुपए से ऊपर के रिचार्ज पर मुफ्त IPL देखने का मौका दे रहा है, जबकि एयरटेल और VI के कुछ प्लान्स में डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बिना पैसे दिए लॉक स्क्रीन पर गाने सुने। आईफोन यूजर्स अब बिना YouTube प्रीमियम के भी लॉक स्क्रीन पर गाने सुन सकते हैं। इसके लिए सफारी ब्राउजर का इस्तेमाल करें। गाना प्ले करने के बाद स्क्रीन लॉक करें और फिर गाने को लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल करें, बिना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के। हल्दीराम की हिस्सेदारी बिकेगी। हल्दीराम जो देश की सबसे बड़ी मिठाई और स्नैक्स कंपनी है, सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक को 84,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 9% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। मर्जर के बाद एक नई इकाई बनाई जाएगी और IPO लॉन्च की योजना भी हो सकती है। धनश्री वर्मा का तलाक पर रिएक्शन। धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक 20 मार्च को फाइनल हुआ। शादी के 5 साल बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। तलाक के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से धनश्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन मीडिया से सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। सुकन्या वर्सेस महिला सम्मान योजना। सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट दोनों ही महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाएं हैं। सुकन्या योजना में 8.2% ब्याज के साथ 250 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है, जबकि महिला सम्मान योजना में 7.5% ब्याज और 2 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है।
चीन की काउंटी पर भारत का विरोध। केंद्र सरकार ने बताया कि चीन ने भारतीय सीमा पर 2 काउंटी बनाई है, जिनमें से कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। भारत ने राजनयिक माध्यमों से इसका कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं डालेगा। भारत की बढ़ती खपत की दिशा। भारत में खपत तेजी से बढ़ रही है और 2034 तक यह दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक एकल परिवार और बढ़ती बचत से खपत में वृद्धि होगी। 2050 तक भारत की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 16% तक पहुंच सकती है, जो अब 9% है। सिराज और माहिरा ने अफवाहें खारिज की। मोहम्मद सिराज और माहिरा शर्मा ने डेटिंग की अफवाहों का खंडन किया। दोनों ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि यह खबरें पूरी तरह से झूठी और निराधार हैं। अफवाहें तब शुरू हुई जब सिराज ने माहिरा की पोस्ट को लाइक किया और दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया। आईफोन 16e और पिक्सल 9a की टक्कर। गूगल पिक्सल 9a के लॉन्च से आईफोन 16e की कीमतें गिर गई हैं, अब 52,000 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। पिक्सल 9a और आईफोन 16e में डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर जैसे फीचर्स में अंतर है। पिक्सल 9a की कीमत 49,900 रुपए है, जबकि आईफोन 16e पर छूट मिल रही है। CSIR CRRI भर्ती 2025। CSIR CRRI ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पदों पर 209 रिक्तियों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 22 मार्च यानी आज से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 से। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और स्टेनोग्राफी दक्षता परीक्षा शामिल होगी। इंडिगो का इंटरनेशनल विस्तार। इंडिगो एयरलाइन ने 2030 तक अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की क्षमता को 28% से बढ़ाकर 40% करने की योजना बनाई है। कंपनी अपने बेड़े का विस्तार करेगी और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बोइंग 787 9 ड्रीम लाइनर विमान लीज पर लेगी। इसका उद्देश्य बिजनेस क्लास सीट्स पेश कर राजस्व बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हज नीति पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हज पॉलिसी 2025 के क्रियान्वयन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। कोर्ट ने माना कि हज यात्रियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन वाणिज्यिक हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। याचिकाकर्ता भविष्य में भेदभाव पर दलील दे सकते हैं। सेबी ने किया 70,000 पोस्ट ब्लॉक। सेबी ने अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई करते हुए 70,000 से ज्यादा भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट और हैंडल्स को ब्लॉक किया है। यह कदम निवेशकों को गलत दिशा में प्रभावित करने वाले अनधिकृत निवेश सलाहकारों के खिलाफ उठाया गया है। साथ ही एफपीआई निवेश को लेकर भी सकारात्मक संकेत है। सुधा मूर्ति ने दिया प्रतिक्रिया। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के हफ्ते में 70 घंटे काम करने के बयान पर उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने कहा कि उन्होंने भी 40 साल तक ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और जुनून से ही सफलता मिलती है और समय सीमा कभी बाधा नहीं बनती। बिल गेट्स का भारत पर बयान। बिल गेट्स ने कहा कि यदि भारत 2047 तक अपने विकास की योजना पर कायम रह सकता है तो यह न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने एआई और जलवायु परिवर्तन पर भी अपने विचार साझा किए और कहा कि तकनीकी नवाचार से पृथ्वी को बचाया जा सकता है। वेटिंग टिकट से सफर के नियम। यदि एक भी पीएनआर पर 4 व्यक्तियों ने टिकट बुक की है तो और 3 की टिकट कंफर्म हो गई है जबकि 1 की वेटिंग में है तो वह यात्री सफर कर सकता है, लेकिन उसे सीट नहीं मिलेगी। यदि यात्रा के दौरान सीट खाली होती है तो टीटी उसे अलॉट कर सकते हैं। सेबी का नया विज्ञापन नियम। सेबी ने रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज को गूगल और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन करने के लिए अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर सेबी एसआई पोर्टल पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया है। यह कदम फ्रॉड गतिविधियों को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को फ्यूल भरने से रोकने की योजना बना रही है। पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए और बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों की पहचान करेंगे। बिग बॉस OTT 4 की देरी। बिग बॉस OTT 4 का शेड्यूल अब पोस्टपोन हो गया है और यह मई में नहीं बल्कि जून में के आखिरी तक ऑन एयर हो सकता है। सलमान खान की होस्टिंग पर भी सस्पेंस है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वह नहीं करेंगे तो अनिल कपूर होस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। चंद्रयान 3 से पानी और बर्फ की उम्मीद। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर पानी और बर्फ के स्थिर जमा होने की संभावना को उजागर किया है। CHAST के तापीय माप से यह पता चला कि 14 डिग्री से अधिक ढलान वाले पोलर क्षेत्रों में पानी और बर्फ जमा हो सकते हैं जो भविष्य में मानव जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, ओम प्रकाश सिंह, वरुण कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास और MD शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार की वह कौन सी बातें हैं
जो आपको अच्छी लगती है, आपको आकर्षित करती है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, धन्यवाद।